नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में डिश टीवी इंडिया कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले ताकि हमें पता चल सके कंपनी फ्यूचर में किस तरह ग्रोथ कर सकती है और साथ ही में कंपनी हमें एक मल्टीपैकर रिटर्न फ्यूचर में देते हुए देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी और उससे हम एनालिसिस करेंगे कि कंपनी का फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में देखते हैं। तो डिश टीवी इंडिया के बारे में देखेंगे तो लीडिंग डायरेक्ट टू होम कंपनी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें हमें कंपनी डीटीएच सर्विस अक्रॉस द कंट्री यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही में हमें लार्ज नंबर ऑफ एसडी और एचडी चैनल से वो कंपनी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उससे यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए कंट्री में हमें देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही में कंपनी हमें वैल्यू एडेड सर्विस भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए देखने को मिली है। और कंपनी अपनी जो सर्विस है वो हमें यहाँ पर 3 ब्रांड से उसके अंडर प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है, जिसमें हमें डिश टीवी, D2H और साथ ही में जिंक डिजिटल है। तो उनके अंडर हमें कंपनी मतलब इस 3 ब्रांड के अंडर कंपनी हमें अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो बिज़नेस हमें देखने को मिल रहा है उससे ये पता चलता है कि कंपनी हमें एंटरटेनमेंट सेक्टर में यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें कंट्रीज़ में ऑल ओवर यहाँ पर स्प्रेड होते हुए देखने को मिला है, लेकिन तो कंपनी को इस बिज़नेस को अपने परफॉर्मेंस में भी यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमें इस कंपनी के लिए यहाँ पर ट्रस्ट आएगा कि कंपनी हमें एक अच्छी रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप्चर देखेंगे तो 2340 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही में इसका हाई अगर हम देखेंगे तो 23.4 और इसका लो हम देखेंगे तो 11.2 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर हम लेटेस्ट प्राइस देखेंगे तो 12.8 हमें देखने को मिली है। तो लगभग कंपनी के जो शेयर है वो हमें लो के आसपास यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। वही इसका मतलब स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 3.15 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिला है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमें एक अच्छी बात देखने को मिली है। इसके बाद ROC 24.9% का हमें देखने को मिला है और ROE हमें 41.1% के यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ROC और रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो भी हमें यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो रेशो देखे उसमें कंपनी हमें अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी लेटेस्ट कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसके लिए कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का इस Q4 में जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -1998 करोड़ मतलब लगभग 2000 करोड़ का कंपनी का लॉस हमें इस Q4 में देखने को मिला है, जो कि Q3 में देखेंगे तो कंपनी हमें 81 करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिली थी। तो प्लस से अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा घाटा हमें यहाँ पर Q4 में कंपनी को होते हुए देखने को मिला है। तो एक अच्छे नेट प्रॉफिट के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा लॉस में हमें इस Q4 में कंपनी जाते हुए देखने को मिली, जो कि एक निगेटिव बात हमें देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -1409 करोड़ का देखने को मिला था। तो पिछले साल के Q4 के कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो कंपनी का जो लॉस है वो हमें और यहाँ तो लगभग 600 करोड़ से कंपनी का लॉस है वो हमें इस Q4 में पिछले साल के Q4 के कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो जिस तरह Q4 में कंपनी के लेटेस्ट अभी हमें यहाँ पर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं उसमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में देखेंगे तो कंपनी का जो लॉस है वो हमें बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से जो लेटेस्ट कंपनी के परफॉर्मेंस हमें ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो ये कंपनी के लिए हमें बहुत ही निगेटिव बात देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे तो इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स हमें 1437 करोड़ का देखने को मिला था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपना जो सेल्स है वो लगातार हमें बढ़ाते हुए देखने को मिली, लेकिन अगर हम मार्च 20 से देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली। तो इसी वजह से थोड़ा सा कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हमें ये इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के जो सेल्स है उसमें से अगर हम एक्सपेंस को यहाँ पर कट करके देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 11 में 255 करोड़ का देखने को मिला था और उसके बाद कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार यहाँ पर बढ़ाते हुए देखने को मिली थी। तो मार्च 21 तक देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला था, लेकिन कंपनी के जो थोड़े से एक्सपेंस हमें मार्च 22 में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले, तो उससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें थोड़ा सा यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है। तो ये हमें मार्च 22 में 1644 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है।
तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो ठीक ठाक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो 18% का हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2010 में देखने को मिला था। इसके बाद देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें कंपनी लगातार इंक्रीज करते हुए देखने को मिली और ये मार्च 22 में हमें 59% तक जाते हुए देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही हमें शानदार देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें पॉजिटिव बात यहाँ पर देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो -192 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें मार्च 2010 में देखने को मिला था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 4 साल लगातार हमें कंपनी लॉस में जाते हुए देखने को मिली। इसके बाद 3 साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 3 करोड़ 692 करोड़ और 92 करोड़ हमें देखने को मिला है। लेकिन इस 3 साल के बाद प्रॉफिट के बाद कंपनी फिर से हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली और ये लॉस हमें -75 करोड़ -1145 करोड़ -1639 करोड़, इसके बाद -1178 करोड़ और मार्च 22 में कंपनी का लॉस हमें -1831 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो लॉस है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए और शेयर होल्डर के लिए हमें बहुत ही निगेटिव बात देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो लगातार यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो उसमें कंपनी जो हमें लगातार लॉस करते हुए देखने को मिली है, तो उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो अदर इनकम है इसमें कंपनी हमें लगातार लॉस करते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही में तो कंपनी के जो इंटरेस्ट रेट है वो चुकाने से भी हमें देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को अदर इनकम प्लस में लाना पड़ेगा और साथ ही में जो इंटरेस्ट रेट है इसके लिए कंपनी को अपना बोरिंग से वो भी कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिली। तो जिस तरह कंपनी के अभी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिले तो उसी की वजह से हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी नहीं सोच सकते। इसके बाद अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें मार्च 22 में 752 करोड़ के देखने को मिले, जो कि अगर हम पिछले कुछ साल से देखेंगे तो मार्च 18 से कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें लगातार कम होते हुए देखने को मिले। तो ये भी निगेटिव बात हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के बोरिंग्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के जो बोरिंग्स है वो हमें 376 करोड़ के यहाँ पर देखने को मिले। तो पिछले अगर हम कुछ साल से देखेंगे तो कंपनी अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो लगातार हमें कम करते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी को जो अपने रिजर्व है वो भी अच्छे से मेंटेन रखे उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की अगर हम देखेंगे तो बोरिंग्स हमें यहाँ पर कंपनी डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी के जो रिजर्व है वो यहाँ पर हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर एक नेगेटिव बात होते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी को अपने जो रिजर्व है वो भी प्लस में मेंटेन करने पड़ेंगे और उसके साथ ही में कंपनी को जो डेप्ट कंपनी कम कर रही है, तो उससे हम कह सकते हैं कि कंपनी हमें जल्दी यहाँ पर डेट फ्री होते हुए देखने को मिल सकती है। तो आने वाले समय में हमें कंपनी का जो बोरिंग सेक्शन है उसके ऊपर अच्छे से फोकस रखना पड़ेगा कि कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग से वो कब तो बोरिंग से उसमें कब हमें डेट फ्री होते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी अगर हमें डेट फ्री होते हुए देखने को मिलती है तो ज़रूर कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट आते हुए देखने को मिलेगी और उसके बाद हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो तब तक हमें इस कंपनी में जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसको यहाँ पर ज़्यादा करना नहीं चाहिए, जिस तरह कंपनी की अभी भी हमें परफॉर्मेंस ख़राब देखने को मिले। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें -20 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। इससे पहले देखेंगे तो -19 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो पिछले 2 सालों में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो हमें माइनस में देखने को मिला है। तो कंपनी को नेट कैश फ्लो प्लस में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी अपने परफॉर्मेंस में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो नेट कैश फ्लो भी हमें यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी ख़राब बात हमें कंपनी के लिए यहाँ पर देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो उसमें हमें मार्च 22 में प्रमोटर के पास सिर्फ 5.93% के यहाँ पर शेयर देखने को मिल रहे हैं और पिछले अगर हम कुछ साल से देखेंगे तो क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो हमें लगातार यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल रही है और अभी हमें सिर्फ ये 5.93% के यहाँ पर देखने को मिले, जो कि बहुत ही निगेटिव बात है। इसके बाद एफ की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 11.39% की हमें मार्च 22 में यहाँ पर देखने को मिली है। तो एफ के अगर हम शेयर होल्डिंग देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर से हमें ये भी अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो कम करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद डी के बारे में देखेंगे तो 26.57% की हिस्सेदारी हमें इनके पास देखने को मिल रही है। तो सितंबर 21 के बाद अगर हम देखेंगे तो इनकी शेयर होल्डिंग हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो डी की जो शेयर होल्डिंग है उसमें सबसे ज़्यादा हमें जो शेयर होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है उसमें येस बैंक का नाम देखने को मिल रहा है। तो येस बैंक का परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो वो भी हमें बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहा है।
तो ये येस बैंक हमें इस कंपनी में यहाँ पर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करते हुए देखने को मिल रही है। तो उससे हमें ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इसके बाद पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे तो 56.11% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो पब्लिक भी हमें कुछ हिस्सेदारी पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पर कम करते हुए देखने को मिल रही है। तो जिस तरह शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का भी हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें डीएस की जो हिस्सेदारी है वो हमें लगभग 26% की यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन उसमें 24% की जो हिस्सेदारी है वो हमें येस बैंक के पास देखने को मिल रही है। तो येस बैंक का अगर हम खुद का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो बहुत ही ख़राब है। तो इसी वजह से ये कंपनी तो इसी वजह से येस बैंक अगर इस कंपनी में कितनी भी इन्वेस्टमेंट करता है तो हमारे लिए, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखेंगे तो कोई पॉजिटिव चीज़ हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो जिस तरह कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी के नेट कैश फ्लो, बैलेंस शीट और साथ ही में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है डिश टीवी इंडिया का, वो हमें बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये कंपनी हमें डेट फ्री होते हुए देखने को नहीं मिलती तब तक हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इसलिए जिनको भी इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है वो यहाँ पर कंपनी डेट फ्री होने के बाद ही करे, ताकि उनको यहाँ पर कुछ तो रिटर्न अच्छा मिलेगा। जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कंपनी हमें लगातार लॉस करते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी का लॉस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से शेयर होल्डर को इस कंपनी में जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसको अवॉइड कर चलना चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।